गली गली में चर्चे हैं उसके वारदातों के। एक मर्द को आवाज पख्ता करना उसके दाएं हाथ का खेल है। तो बिल्कुल ठीक बात है, ऐसी औरतें ही होती हैं, किसी को भी अपनी अदाओं का निशाना बना लेती हैं। हमें ना मासूमा अपने पाँव मजबूत करनी चाहिए। अच्छा, जोएब कहते हैं गेहूं के साथ घुन पिस रहा है, जोएब के साथ यही सीन होना है, इसकी अपनी बीवी भी चली जाएगी। ठीक है, समझ गया। तो ये ऐसे पकड़ते हैं जैसे ये गिरने वाली होती है, तो उनको बड़े मोहब्बत की यादें आ जाती हैं, यार एक प्यार एक लाइकनेस आ जाती है। दूसरे मर्दों के घरों में डाके डालना, उनकी बीवी की बेबसी देखना। वहाँ इनकी बीवी रेड मार देती है जोएब की। तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, जिसके लिए शर्मिंदा हूँ। एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त था, जब तो वो मूसा की तस्वीर रख के सामने बात कर रहा होता है और उस बदले की सूरत में कॉल कर रहा था कि अब तुम आओ ऑफिस, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। आपकी रकम है, अमानत है मेरे पास। तो फिर कहा जी मैं तो अमानत है, मैं अमानत नहीं रख सकती क्या, मैं तो आपकी बीवी हूँ और ये और वो, मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है। अब मोहब्बत काहे की है, किस बात की मोहब्बत है? मोहब्बत ये होती है क्या कि आप पैसे बगैर पूछे निकाल लो, और वो भी इतनी ह्यूज अमाउंट? क्या तौकीर साहब इसको अपनी जायदाद में कुछ हिस्सा देंगे, प्यार का, मोहब्बत का, या इसके साथ कोई नरमी का रवैया अख्तियार करेंगे आगे? इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सेकंड लास्ट एपिसोड होने जा रही है, इसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये सारा इनके साथ ब्लंडर हो गया, ये पैसे वैसे जो इन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया, उसके बाद तौकीर साहब ने इनका ऑफिस चेंज कर दिया। इनको कहा जाएं, उनको एचआर डिपार्टमेंट के अंडर में डालें और एचआर डिपार्टमेंट के अंडर में ये काम करेंगे। अब आइंदा से इनको जो सीट मैंने दी हुई थी, जो हरकतें इन्होंने की हैं ऑफिस में, जो पैसे इन्होंने ट्रांसफ़र कर लिए, अब मैं इसका मामला करूँगा ख़त्म। तो उनकी हट गई, यानी कि मासूमा की हट गई, कहने लगी कि ये क्या मेरे साथ किया आपने, ये आप मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी आपने सबके सामने, में कोई चोर हूँ? अबे चोर नहीं है भाई, चोर से भी बड़ी चीज़ है ये, तो चोर तो फिर भी चोरी करता है, ये फ्रॉड किया इन्होंने। फिर भी तौकीर साहब ने उसको कुछ कहा नहीं, एलोकेट की है जगह, यहाँ पर बैठ करके काम करो। उनकी हट गई, उन्होंने बोला भाई मैं नहीं कर सकती। वो आ जाती हैं घर पे। घर पे आने के बाद वो जो बिहेवियर दिखाया है, वो एक बहुत बड़ा एक खतरनाक किस्म का बिहेवियर उन्होंने दिखाया अंदर आते के साथ। वो गुस्सा दिखा दिया, वो मैड आई, मैड को भी झाड़ा इन्होंने। झाड़ने के बाद फिर अपनी अम्मा को फ़ोन करती हैं, अम्मा फिर वही अपनी तगड़म चलाती हैं, अम्मा को पूरी डिटेल बताती है कि मेरे साथ क्या क्या तौकीर साहब ने वहाँ पर किया है। ठीक है, कहने की उस बुजुर्ग शौहर ने, अब उसको बुजुर्ग भी कह दिया उन्होंने। पहले तो वो आग का तारा होता था, अब वो बुजुर्ग हो गया। जाहिर सी बात है, सब कुछ तो निकाल लिया उससे, उसको कंगाल तो कर दिया उन्होंने, आधा कंगाल तो कर दिया, आधा रह गए कंगाल होना। तो अब हुआ क्या कि जब ये घर में आके बैठती हैं तो बड़ा गुस्से में होती हैं। अब तौकीर साहब ने पहले तो उसको अपने रूम से बाहर कर दिया जहाँ ये बैठती थी। सेकेंडली दोबारा तौकीर साहब इसको फ़ोन कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि अब तूफान तैयार हुआ है सही का। पहले तो नहीं हुआ था, जब इन्होंने पैसों की ट्रांसफरिंग की है उसके बाद अब तौकीर साहब कहेंगे कि अब मैं इसको बताता हूँ, पहले तो इसने मेरी बेटी की जान ले ली मेरे हाथों, और दूसरे मेरे पैसे भी इसने फॉरवर्ड कर लिए। अब तौकीर साहब ने इसको दोबारा जो बुलाया है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इंतहाई मासूमा के लिए खतरनाक साबित होने जा रहा है आगे, क्योंकि अब मासूमा बड़ी खुश जा रही है ऑफिस में दोबारा से। पहले तो वो निकल गई थी ना ऑफिस से, चली गई थी खुद ही, अब दोबारा से ऑफिस में आ रही हैं। उसके बाद अब सेकंड स्टेप आता है बड़ा इंटरेस्टिंग, जो जोहेब साहब जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं। जोहेब साहब ने जॉब अप्लाई की भी किसी कंपनी में, तौकीर साहब की कंपनी में। वहाँ जाके देखते तो मासूमा साहब बैठी हुई होती हैं, मासूमा साहिबा बैठी हुई हैं उनको हायरिंग के लिए। जी वो हायरिंग कर रही हैं। इंटरव्यू में सवालात क्या क्या हो रहे हैं कि तुम रिश्तों के सवालात शुरू हो गए, क्योंकि जाहिर है पुराने इनके ताल्लुकात थे, कोई स्किल्स नहीं कुछ नहीं, बस वो रिश्ते शुरू हो गए। भाई तुम्हारा क्या था, मेरे रिश्ते ख़राब हो गए, मुझे मैडम नहीं कहो मैम कहो, बस इनको मैम कहेंगे, इनको मैम कहा गया, वो खुश हो जाती हैं। अब जोहेब साहब जो है वो अपनी कोई चीज़ों के बारे में इनसे डिस्कस करते हैं, और उसके बाद अप्रूवल करवाने के लिए कोई चीज़ को नया सिस्टम, हार्डवेयर का नया सिस्टम डिप्लॉय करने के लिए वो अप्रूवल मांग रहे होते हैं। तौकीर साहब फ़ोन ही नहीं उठाते, और मासूमा बहुत ज़्यादा डिसाइड हो जाती है कि यार मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, टीटी मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा। वो क्यों उठाएगा, उसने आपको लिफ्ट ही नहीं करानी है, वो आपको लेकर ही आया कि आपको वो जो जूते मारेगा भी आप देखिएगा। अब होने क्या वाला है कि ये कॉल करती हैं, वो ही नहीं उठाता, ये डिसाइड हो जाती हैं। जोहेब के साथ पुरानी पर्सनल अटैचमेंट शुरू हो जाती है, दोबारा से पर्सनल अटैचमेंट शुरू हो गई ऑफिस में ही। अब वो शादी कर चुका है जोहेब, और जोहेब की ज़िंदगी में भी जहर घोलने जा रही है आगे। अच्छा भला अपनी जॉब, अच्छा भला शादी करके एक सही जगह नौकरी कर रहा था, अब उठा करके ये दूसरी जगह इनके चक्कर में चला गया और वहाँ मासूमा के साथ अटैच हो गया। इसकी भी ज़िंदगी की तबाही करेगी मासूमा जोहेब की। और जोहेब खुद भी वही आदमी है कि हाँ बैल मुझे मार वाला हिसाब किताब है इस बंदे का,
कि ये तो मेरी जो बात बंदे की समझ में नहीं आ रही, जब तेरी माँ को जलील कर दिया, तेरे साथ मामला सारा ख़त्म हो चुका था और सब कुछ होके नहीं होने के बाद भी तू उसके अंदर घुस रहा है सिर्फ पैसों के चक्कर में कि पैसे मिल जाएंगे मैं मासूमा के साथ। और वैसे भी मासूमा जो है ना वो इसको यूज़ ही करेगी, आगे यूज़ करने के लिए वो इसके साथ अटैच हुई है। अब मासूमा को ये ऐसे पकड़ता है जैसे ये गिरने वाली होती है तो उनको बड़े मोहब्बत की यादें आ जाती हैं, यार एक प्यार एक लाइकनेस आ जाती है, यार इसने मुझे तो मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा हाथ थाम लिया, मुझे गिरते से बचा लिया, ठीक है। वो इनके अंदर कहानियाँ शुरू हो गई। अब ये जाते हैं लंच करने के लिए, किसी जगह लंच कर रहे हैं, वहाँ इनकी बीवी रेड मार देती है ज़ुहैब की। अब ज़ुहैब की बीवी ने जब रेड मारी तो उनको पता ये चला कि यार ये क्या कहानी है, तो ये आ गई है तो ये मेरे शौहर के ऊपर इसने तो कहानियाँ डालनी शुरू कर दी हैं, ठीक है। अब वहाँ पर इसकी ईगो आई सामने गई कि इसको बोलो जी मुझसे सॉरी करें। वो सॉरी क्यों बोले, आपका मासूमा का काम ही यही है, हर दूसरे मर्द को इसी तरीके से फंसाना उसका दायात का काम है। जैसा कि रेहाम ने बोला कि हर दूसरे मर्द को फंसाना है, तो और दायात का काम है। मकसद कहने का ये है, इसके अंदर ये चीज़ ही यही है कि ये आराम से किसी को भी अपने जो है शिकंजा में ले लेती है, तो उसके जहन में यही। लेकिन उसकी बीवी को ये पता नहीं है कि कितनी अटैचमेंट है दोनों में, ज़ुहैब और मासूमा में कितनी अटैचमेंट है। अब ये थोड़ी सी दूरियां पैदा हो रही हैं। अब ज़ुहैब की अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गया है इसकी वजह से, मासूमा की वजह से। अब इसकी भी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गया ज़ुहैब की। सेकेंडली की जायदाद वाली कहानी, अब इसकी मासूमा और मासूमा की माँ जो है उनके जहनों में ये सवाल पैदा हो रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि तुझे बिल्कुल ही साइडलाइन कर दें। तो मे भी पॉसिबल अब ये कहानी इनकी दूसरी तरफ जाने वाली है। अब ये भी अलर्ट हो गई है मासूमा के, यार अभी ऐसा ना हो कि ये मामला ख़त्म करे, ये टू द पॉइंट बात करने आएगी तौकीर से। आप ये देखिएगा, ये टू द पॉइंट बात करेगी, आकर के बोलेगी कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, मेरे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। उस वक्त देखिएगा तौकीर का क्या जवाब होगा, ये आपके सामने देखिएगा, क्योंकि अब उसको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं और तौकीर को भी पता चल जाएगी ऑफिस में कहानी जो चल रही है मासूमा की और ज़ुहैब की आपस में, दोनों में जो एक अटैचमेंट शुरू हो गई है वो भी तौकीर को पता चल जाएगा। आप ये देख लीजिएगा, जब पता चलेगा तो तौकीर फिर ये डिस्कस करेगा रेहाम से कि यार देखो ये ऑफिस में भी एक लड़का है IT का हायर हुआ है, उसके साथ ये अटैच हो गई है। तो फिर वो ये जवाब देगी कि इसका ऐसी लड़कियों का काम ही यही है, जब ये पकड़ी जाएगी ऑफिस में। ये बिल्कुल एंड की पोजीशन हो गई, ये समझ ले सेकंड लास्ट एपिसोड तो है, इसमें ये सब कुछ दिखाया जाएगा। और एंड मैंने फिर ये बताया है कि बच्चा होने की देर है या पता नहीं बच्चा होगा कि भी नहीं होगा, हो भी सकता है कि मिसकैरेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब जो है ना चीज़ें आ रही है दूसरी, क्या पता ये पैसे लेकर के बच्चे जाया करते हैं मासूमा, मे भी पॉसिबल ज़ुहैब के चक्कर में। और आखिर में ज़ुहैब साइड लाइन होगा, ज़ुहैब अपनी साइड चला जाएगा, ये अपनी बिल्कुल अकेली रह जाएगी। लेकिन ज़ुहैब का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है आगे। ज़ुहैब अगर फॉर एग्जाम्पल अपने आप को नहीं सेट करता, अपने आप को नहीं बचाता इससे, तो ज़ुहैब की भी तबाही है। तौकीर साहब को भी पता चल गया है कि इसका असल रूप क्या है, इस रूप के पीछे कितनी बड़ी चुड़ैल छुपी हुई है। तौकीर साहब इसका असल चेहरा सबके सामने लेके आएंगे और जितना ज़्यादा ये तकलीफ में आएगी, अब आखिर में फिर ज़ुहैब का साथ पकड़ा इसने इसी वजह से कि ज़ुहैब मेरे साथ खड़ा होगा। ज़ुहैब भी इतना ऐसा आदमी है, वो अभी अब देखिएगा ज़ुहैब इसका साथ तो देगा लेकिन ज़ुहैब मारा जाएगा। ज़ुहैब कहते हैं गेहूं के साथ घुन पिस रहा है, ज़ुहैब के साथ यही सीन होना है। इसकी अपनी बीवी भी चली जाएगी, इसकी बीवी देख लीजिएगा, इसकी बीवी क्या एक्शन लेगी, और जो ज़ुहैब की माँ है वो भी जूते मारेगी अपने बेटे को, ज़ुहैब को, कि ये तूने क्या हरकतें शुरू कर दी हैं। तो ये आप देखिएगा, ये होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है, सेकंड लास्ट एपिसोड आने वाली है अब इसकी, तो आप ये देखिएगा, बड़ी ज़बरदस्त एपिसोड होने जा रही है। और कमेंट सेक्शन में लाजमी अपने कुछ न कुछ राय से आगाह करें हमें, इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।